जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा से जुड़े हुए सारे दर्शक, अनुपमा की खुशी में खुश, अनुपमा के दुख में दुखी, तो अब अनुपमा की उम्मीद से वो भी है उम्मीद से पूरे, यानी कि उनको भी उम्मीद है कि अब बहुत ही बढ़िया वाला एपिसोड जो है हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें अनुपमा इन सब को मुंह तोड़ जवाब देगी जो उसके खिलाफ है और अपने पैरों पे खड़ी होगी जैसे पहले खड़ी हुई थी। तो ये सब देख के मन खुश हो गया, आपका भी मेरा भी, ऐसा ही आपके ऑडियोज में साउंड कर रहा है। तो शुरू करते हैं ऑडियोज का सिलसिला, मगर पहले नंबर शेयर करती हूँ। जिन्होंने अभी तक भी कोशिश नहीं की है अपने ऑडियोज भेजने के लिए, उनके लिए नंबर पहले ही शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। दूसरी रिक्वेस्ट ये करूंगी कि जो लोग शायरी यूज करते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया वाली शायरी मैं सुनती हूँ अपने इन ऑडियोज में जो आप मुझे भेजते हो, मगर मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो अपनी शायरी यूज करते हैं वो अपना नाम बताएं कि ये मैंने लिखा है, और उसमें उनका नाम हो तो मजा आ जाएगा। दूसरा, अगर किसी और की शायरी यूज करते हैं तो उनको एक ग्रेटिट्यूड, एक ऑनर जरूर दीजिए कि ये मैं इस शायर की शायरी यूज कर रही हूँ। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, और बाकी आपके ऑडियो सुनते हैं, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अब ऑडियो शुरू करते हैं, मगर एक और रिक्वेस्ट मेरी बाकी है, क्योंकि कुछ लोग, यानी कि कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं जो बहुत अच्छे से अनुपमा देखते हैं, पसंद भी करते हैं, मगर वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं और मैसेज भेजते हैं। तो उनके लिए बस यही कहूंगी कि कोशिश करते रहिए, एक ना दिन ऑडियो जरूर आप भेज पाएंगे। मैसेज हम लोग इस वीडियो में शामिल अब नहीं करते हैं, तो सॉरी है इसके लिए, मैं और कुछ नहीं कह सकती। बाकी अब चलते हैं, सुनते हैं आज के ऑडियोज। तो पहला ऑडियो सुनिए। गुड मॉर्निंग अंजू जी। मैं काफ़ी समय बाद आपको ये अपना ऑडियो भेज रही हूँ। क्या करूँ, पिछले कुछ दिनों के एपिसोड देखकर इच्छा ही नहीं होती थी कि मैं आपको कुछ भेजूँ, क्योंकि हर एपिसोड में एक ही चीज़ दिखती थी, अनुपमा के को तकलीफ़। और ये देखकर इतना दिल दुखता था कि हद से ज़्यादा, कभी कभी रोना आता था और मेकर्स पर गुस्सा भी आता था कि औरत को और कितना तोड़ोगे, क्या वो दम तोड़ने तक उसके ऊपर आप घाव करते ही रहेंगे, उसे तोड़ते ही रहेंगे। लेकिन कल का प्रोमो देखने के बाद मैंने आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड देखने के बाद थोड़ा बहुत सुकून मिला। अभी कुछ दिनों पहले हमारे पब्लिक वॉइस के अंदर एक लाइन चलती थी, जिस समय अनुज अनुपमा को छोड़कर गया था, कि औरत तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी। लेकिन आज का एपिसोड देखने के बाद में ऐसा लगता है कि अनुपमा ने उसमें एक लाइन और जोड़ दी है और उसको भी बदल दिया है कि औरत तेरी यही कहानी है, आंचल में दूध चाहे हो आँखों में पानी, पर नई उम्मीद से लिख फिर से नई कहानी। ये आज के एपिसोड में अनुपमा से हमने सीखा है, हमको ये सीखने मिला है। आज भी उसे तोड़ने की कोशिश कम नहीं की गई है। आज का भी एपिसोड देखकर काफ़ी हद तक दिल दुखा भी है, लेकिन अंत में सुकून भी मिला है अनुपमा का हौसला देखकर। आज के इस एपिसोड में वनराज का जो चाल है, वनराज जिस तरह से अनुज के खिलाफ अनुपमा को भड़काने की कोशिश कर रहा था, वनराज के बारे में तो कुछ भी कहो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो इंसान ही वैसा है, और ऐसे इंसान कभी ज़िंदगी में सुधरते नहीं हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना मतलब देखते हैं। वो अपने रिश्ते के भी उसे अहमियत नहीं है, उसकी भी उसे इज्जत नहीं है कि उसका और अनुपमा का क्या रिश्ता है। हर रिश्ते के आगे जाकर वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हेड्स ऑफ अनुपमा, वो उसके बातों में नहीं आई। उसने अनुज के खिलाफ जो भी वनराज उसे कहने जा रहा था, अनुपमा ने उससे मुंह तोड़कर जवाब दिया और साबित कर दिया कि औरत को भले ही कितने ही हथौड़ों से तोड़ने की कोशिश करो, वह टूटती नहीं है। वो जिसे एक बार अपना मान लेती है, उसे जी जान के अपना ही मानती है। जिस तरह से अनुपमा ने अनुज
को अपने दिल में बसाया है। भले ही ऐसे 100 वनराज आ जाए जो अनुपमा को तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन अनुपमा नहीं टूटेगी। और यही सीख अनुपमा ने हमें भी दी है कि दुनिया में कई लोग वनराज जैसे हैं जो इस तरह हम औरतों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमको टूटना नहीं है, हमें उन्हें मुंह तोड़ कर जवाब देना है। यह रियलिटी है। लेकिन दिल भी दुखा है कि अनुपमा अपने बच्चों के पास भी टूट चुकी थी। इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है पिछले 2 दिनों से कि जैसे तोशु और स्वीटी, इन दोनों को अनुपमा के लिए हमदर्दी है, लेकिन उनकी जो हमदर्दी है, उनका जो अनुपमा के लिए प्यार दिख रहा है, उसके ऊपर भरोसा नहीं बैठता है अंजू जी। क्योंकि उनका जो पास्ट था अनुपमा के साथ में, पाखी का, तोशु का जो बिहेवियर था अनुपमा के साथ में, वो देखने के बाद आज उनकी अच्छाई पर भी भरोसा नहीं बैठता है। लेकिन समर जो उसका सबसे सयाना बेटा था, जो अनुपमा को हर तरह स्ट्रॉन्ग बताता था, अनुपमा के लिए हर तरफ स्ट्रांगली खड़ा रहता था। इतना ही नहीं कि अनुपमा के लिए उसने अपने पिता से भी मुंह मोड़ लिया था, उसके भी खिलाफ खड़ा हो चुका था। हैशटैग मान इसको जोड़ने वाला भी समर ही था, जो अनुपमा की बहुत बड़ी ताकत था। आज वह ताकत भी उसकी टूट चुकी। और किसके लिए? डिम्पी के लिए। अरे डिम्पी तो है ही एहसान फरामोश। और ये दुनिया की रीत है कि दुनिया में आप किसी कमज़ोर इंसान को सहारा देने की कोशिश करो, उसके लिए खड़े हो, उसे खड़ा करो, और एक हद के बाद में वो इंसान एहसान फरामोश ही हो जाता है। तो डिम्पी के लिए तो कुछ भी बोलकर हमें हमारे वर्ड्स ख़राब नहीं करने का है। लेकिन जो समर, जिसका अपना खुद का बेटा है, उसने इस तरह का व्यवहार किया, और यह करने के बावजूद भी लेकिन अनुपमा को मानना पड़ेगा कि वो टूटी नहीं। उसने वो सब कुछ उसको सौंप दिया और बाहर निकली एक नई उम्मीद के साथ, नए हौसले के साथ। उसने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रही है, नई उड़ान उड़ने की कोशिश कर रही है। और अनुपमा के इस हौसले से हम औरतों को एक मैसेज मिलता है, एक सीख मिलती है, जिसके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और यही हमें आज अनुपमा ने सिखाया है। चाहे एक औरत पर आप कितने भी हथौड़े के घाव कर दो, कितना भी हथौड़ा मार दो, लेकिन वो चट्टान की तरह फिर भी खड़ी रहेगी। और जब वो अपने पर आ जाएगी तो भाई वो तो किसी को भी नहीं बख्शेगी। फिर चाहे ऐसे 1000 वनराज आ जाए, काव्या आ जाए, या फिर माया आ जाए, या फिर बरखा आ जाए। सॉरी, मैंने काव्या का नाम गलत लिया। क्योंकि जो औरत कमज़ोर दिखती है उसे तोड़ने वाले सबसे पहले उसके अपने ही होते हैं। लेकिन अनुपमा ने उन सब का सामना करते हुए खुद को नई उम्मीद से खड़ा करने की कोशिश की है। एपिसोड देखकर शुरुआत में समर की वजह से थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन अनुपमा का हौसला देखकर एक उम्मीद भी जगी कि चलो अनुपमा खुद को संवारने की कोशिश कर रही है। लेकिन उम्मीद उसे आज भी यही है कि उसका अनुज फिर से लौट आएगा, और वो हर पल अनुज को अपने दिल में रखकर हर काम कर रही है। यही होती है एक औरत, जिसे कितना भी कोई उसका मन डाइवर्ट करने की भले ही कोशिश करो, लेकिन वो अपना मन डाइवर्ट नहीं होने देती है। और आज का अपकमिंग देखने के बाद तो अंजू जी एक उम्मीद सी जग चुकी है मन में, क्योंकि अनुज के साथ देविका को खड़ा देखा, देविका उसे समझा रही है, तो ये उम्मीद जग चुकी है कि शायद वनराज ने जो अनुज को अनुपमा के खिलाफ भड़काया है, जो वीडियो दिखाए है, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की है अनुपमा के साथ, उसे ये कहकर आया है कि अनुपमा की ज़िंदगी में अब डबल लौट कर मत आना, अनुपमा अपनी ज़िंदगी में खुश है। ये जो कुछ भी वनराज बोलकर आया है वह देविका उसे समझा सके, अनुपमा की करंट सिचुएशन क्या है ये देविका उसे समझा सके, और अनुज ये समझकर अब तो लौटकर अनुपमा के पास आना चाहिए। अपकमिंग देखने के बाद में बहुत सी उम्मीदें जगी हुई है, और उम्मीद करती हूँ कि शायद मेकर अब सब कुछ सही करके बता दे।
थैंक यू सो मच। तो ये है प्रेरणा जी, जिन्होंने बहुत देर के बाद ऑडियो भेजा है, मगर भेजा है। तो प्रेरणा जी को भी अब थोड़ा दिख रहा है कि अनुपमा अब आगे बहुत अच्छे से चलेगा सीरियल, और आंसू अब ज्यादा नहीं दिखाई देंगे। तो प्रेरणा जी का ऑडियो बहुत ही अच्छा है, आप सबने सुना। तो आगे भी प्रेरणा जी आपके ऑडियो का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। चलिए सुनते हैं अगला ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। मैं कुमुदनी त्रिपाठी। आज का एपिसोड देखा। अनुपमा ने नई शुरुआत की, तो अनुपमा के लिए चंद लाइनें बोलना चाहूँगी। चल 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 अब उठ भी जा, नस नस में तू जोश जगा। कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना। मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना। जीतना चाहे गर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। गेट रेडी टू फाइट। और समर कैरेक्टर को क्या होता जा रहा है पता नहीं। डिम्पी के डिवोर्स से कितना खुश था, उसको अनुपमा के जाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और उधर शातिर माया के बारे में तो बात करने का मन ही नहीं करता है। अनुपमा के लिए एक और चुनौती तैयार हो गई है। माया और बरखा ने हाथ मिला लिया है। अंकुश चाहे तो बरखा को सही कर सकता है, पर नहीं कर रहा है। और अनुपमा ने बहुत अच्छा जवाब दिया बलराज को, दिल खुश हो गया। और एक बात हम कहना चाहेंगे कि हमको लगता है कि लगभग सभी जेंट्स जब अपनी वाइफ से नाराज़ होते हैं तो उनको रोता हुआ ही देखना चाहते हैं। और हमको अनुज पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। उसके साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार वो खुद है, और वो यही डिज़र्व भी करता है। अनुज इंसान ना होकर कोई कठपुतली हो गया है कि जब जिसका जो जैसा चाहे वैसा चला ले। उसका अपना कुछ बचा ही नहीं है क्या? कैसा बिजनेस टाइकून है। इतना सब कुछ देखकर लगता ही नहीं है कि अनुज ने अनुपमा को प्यार किया भी था कभी। प्यार ऐसा नहीं होता है। समाज में अनुपमा जैसी बहुत सी औरतें हैं जो इतना सब कुछ झेलती हैं, और वक्त सब कुछ झेलना सिखा देता है। सही पूछो तो अनुपमा आज इस हाल में है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनुज ही है। ना वो अनुपमा को छोड़कर जाता, ना ये लोग अपना अपना रंग दिखा पाते। अनुपमा को क्या कहें, घर ना हो, कोई धर्मशाला हो। माया तुम भी आ जाओ, डिम्पी तुम भी आ जाओ। अरे ये भी कोई बात हुई? ये सब देखकर तो यही लगता है कि किसी अजनबी को पनाह नहीं देनी चाहिए कभी भी। खैर, जो होना था सो हो गया। अब अनुपमा की नई शुरुआत, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए ही जिएगी और बहुत जल्द ही बुलंदियों तक पहुंचेगी। अनुपमा के जज्बे को बहुत बहुत सलाम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच त्रिपाठी जी, आपके इतने प्यारे ऑडियो का। आप अनुपमा से इतना प्यार करती हैं, इसलिए अनुज पे आपको गुस्सा है, और बेहतरीन शायरी यूज की है आपने। थैंक यू सो मच। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। लेकिन एक हिम्मत है जो उसे तोड़ ना पाई अब तक, न तोड़ेगी, क्योंकि उसके हृदय में तो स्वयं कान्हा जी वास करते हैं, उसकी हिम्मत और हौसला बनकर। किसी ने कसर नहीं छोड़ी अनुपमा को हराने की, मगर समर समर से तो यह उम्मीद कतई नहीं थी। उसे अपनी मां को रोकना चाहिए था। उसे डिम्पी के इस एक्शन पर रिएक्शन देना चाहिए था। आंसू नहीं है आंखों में तुम्हारी, फिर भी लगता है कि किसी तूफान से गुजरकर आई हो। अनुपमा लबों पर मुस्कान रखकर निकली है डांस एकेडमी से, लेकिन अंदर से बाहर आते ही चेहरा आंसुओं से लबालब हो गया, क्योंकि अपने बच्चों के सामने रोकर वो उन्हें कमजोर नहीं करना चाहती थी, और ना ही उन्हें कमजोर देखना चाहती थी। ऐसी होती है माँ। एक माँ होने के लिए जाने कितने दरिया पार करने पड़ते हैं एक स्त्री को।
तुम तो स्त्री हो, कब जिया तुमने खुद के लिए, कभी पति तो कभी अपने बच्चों के लिए जीती रही। इससे ऊपर तो तुमने कभी सोचा ही नहीं। अब भी बच्चों को आशीष देकर जा रही हो तुम। औरत तुम धन्य हो, तुम्हारी गोद में खेलने के लिए यूं ही ईश्वर लालायत नहीं हुए हैं। अनुपमा कह रही है कि वो टूटी है मगर बिखरी नहीं। वो एक औरत है और जानती है कि इस बिखरी हुई अनुपमा को उसकी माँ, भाई और बच्चे कैसे समेटेंगे। ऐसी सिचुएशन में भी वो सबका ख्याल रख रही है। ये है अनुपमा। जी हाँ सीमा जी, अनुपमा की हिम्मत बिल्कुल बुलंद है, बिल्कुल कोई तोड़ नहीं सकता है। आपने सही कहा और बहुत ही प्यारा ऑडियो है आपका। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वॉल्यूम आप अपने ऑडियो का बढ़ाकर भेजा कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो आंटी मैम, गुड आफ्टरनून। आज का एपिसोड देखा। समर ने बहुत गलत किया। जिसको साथ देना चाहिए था उसने नहीं दिया, और उसके दूसरे बच्चों ने पता नहीं थोड़े मंदराज अपना खेल खेल रहा है। पर अनुपमा बहुत सच्ची है। अनुज ने भी अनुपमा का साथ देना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। मेकर से बोलो कि अब इन दोनों को दूर ना रखें। हमें तो ये दोनों अच्छे लगते हैं, प्लीज़ साथ में ही अच्छे लगते हैं ये दोनों। प्लीज़ प्लीज़ इनको अलग मत करो। अनुज को ऐसा कुछ ये करो कि दोनों आपस में फिर मिल जाए, और जल्दी दिखाओ। अब बहुत हो गया इन दोनों को अलग अलग दिखना। ऐसे देखने से अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ प्लीज़ बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि इन दोनों को अलग ना करें और इन दोनों को आपस में मिलाए। बरखा और माया का ऐसा भांडा फूटे कि दोनों औंधे मुँह गिरे। प्लीज़ प्लीज़ मेकर आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि अनुज और अनुपमा को अलग ट्रैक ना दिखाए, इनको साथ में ही दिखाए। ये दोनों साथ में मिलकर दुश्मनों की वाट लगाए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच रेखा सुपारी जी आपके ऑडियो के लिए, और आपकी रिक्वेस्ट बार बार जो आप कर रही हैं अनुज और अनुपमा को मिला दो, जरूर आपकी रिक्वेस्ट मेकर्स तक पहुंच ही जाएगी, क्योंकि ये उम्मीद भी हमें ये धारावाहिक ही देता है। थैंक यू सो मच रेखा जी। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून रंजू मैम, आई एम महिमा गोयल। आज देखकर कुछ तो अच्छा लगा और कुछ अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि माया और बरखा अपनी प्लॉटिंग चालू कर चुकी हैं। समर ने जो गलती करी है वो बाद में बहुत पछताएगा, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आज मैं छोटा सा प्रोमो देखी हूँ कि बा उसे बुला रही है कि समर और डिम्पी शादी कर रहे हैं, तो तू इधर आ जा। अब अनुपमा ने कह दी है कि मैं अब वहाँ नहीं आऊँगी। अगर मिलने आना है तो आ सकते हैं दोनों बच्चे, लेकिन मैं नहीं पहुँचूँगी। अब मैं अपने घर में रहूँगी, किसी और घर में नहीं। आई एम प्राउड विद अनुपमा कि कुछ अपने लिए सोची। अब अच्छा लगा कि मेरी शेरनी वापस आ गई। ऐसी ये शेरनी अनुज को भी अपने आप सिखा दे और अपने पास ले आए, तो वो सबसे बड़ी टास्क होगा। प्लीज़ मेकर्स ये ट्रैक दिखाइए कि अनुज आ जाए और अनुपमा उसे सबक दे कि ये खेल नहीं है, शादी जो होता है वो खेल नहीं है। शादी को निभाना भी पड़ता है, दुख भी आता है, सुख भी आता है, लेकिन दुख सुख को साथी बनकर चलना चाहिए। इसीलिए आई एम ए रिक्वेस्ट ऑफ कि अनुपमा को समझना पड़ेगा, और अनुज को तो स्पेशली समझना पड़ेगा कि मेरी अनु ही सही है, मुझे अनु के पास जाना चाहिए। और आने के बाद उसे बहुत बड़ा बड़ा टास्क अब संभालना पड़ेगा, क्योंकि वो सोचा था कि मैं वहाँ ही रहूँगा छोटी के पास। प्लीज़ अनुपमा को कॉन्ग्रेचुलेशन कि वो अपना नया डांस एकेडमी खोल रही है। आई एम वेरी हैप्पी। और रंजू मैम, एक बात आपने ठीक कही है कि दूर रहने के बाद वो आदमी पास आ ही जाता है जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब लगता है कि अनुज को अपनी गलती का एहसास भी है और वनराज से जलन भी है कि वनराज कहीं अनु को वापस नहीं ले आए। अगर वो वापस ले आएगा तो अनुपमा, मुझे नहीं लगता कि अनुपमा वहाँ पहुँचेगी। लेकिन बाई द होकर जो भी होगा, अनुज का जो मन में जो चल रहा है बातें, वो अनुज नहीं समझ पाएगा। लेकिन अनुज को समझाने के लिए अब देविका पहुंच गई है। आई एम वेरी प्राउड देविका
कि हमेशा तुम दोनों को संभालती आती हो। ये दोनों जन शायद संभाले चाहे नहीं संभाले, पर अपनी दोस्ती को कायम करती हूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैं चाहती हूँ कि बस अब एक लास्ट से चाहती हूँ कि ये टास्क तीनों एक्सपोज हो, बरखा, वनराज और माया। डिम्पी को तो बात ही अलग है, पछताएगी, बाद में बहुत पछताएगी। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ अनुपमा देखकर। थोड़ा सा देखी थी पर अच्छा लगा देखकर। कितने कितने टास्क पूरे करने होंगे अब पता नहीं। थैंक यू सो मच महिमा जी। मुझे तो लगता है कि एक दिन आप भी राइटर बन ही जाएंगे। जिस तरह से आप सुझाव देती हैं बड़े ही अच्छे देती हैं। लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं होता किस्मत कहाँ पे कैसे चमकेगी। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे भी आपके ऑडियो का इंतजार रहेगा। चलिए सुनते हैं वर्षा जी का ऑडियो। हेलो अंजू जी, मैं वर्षा। आज का शो में देखा तो बहुत तसल्ली हुई, बहुत अच्छा, बेटर फील किया कल से। और जो उसकी जीरो से शुरुआत हुई, उसकी वो हौसला और उसकी हिम्मत को देख के आँख में आंसू तो आए, पर आज खुशी के और उम्मीद के आंसू थे। और बाकी वो माया उसका तो वो तो करेंगे जो करना है उनको। पर जब देखा देविका आई तो लगा देविका आई और साथ में उम्मीद लाई, ऐसा लगा। थैंक यू। तो वर्षा जी थैंक यू सो मच। आपने कहा कि आज भी आंसू हैं मगर खुशी के आंसू हैं, तो ऐसे ही बरकरार रहिए, खुशी से भरपूर रहिए। आंसू तो एक इमोशन है जो हमारी आंखों से निकलता है, मगर वो दिल में नहीं बैठना चाहिए। यही मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे। तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब ये आखिरी ऑडियो था वर्षा जी का। इसके बाद उनके ऑडियोज का इंतजार रहेगा जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं। तो उनके लिए मैं नंबर फिर से शेयर कर देती हूँ, 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.